अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व क़ाइदना व मुर्शिदना व हादीना व अअलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इलैना बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद
हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनुहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम सामीन गिरामी, अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह दी तौफीक और हिम्मत दे नाल अल्लाह दे पाक कलाम कुरान मजीद दी अज़मत, शान और इस कुरान दी तासीर क्या है अर्ज़ करन दी कोशिश करांगा। दुआ है अल्लाह पाक सुनन सुनान तो बाद सानू अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद अल्लाह ताला दा कलाम है। बाकी किताबां भी मुनज़्ज़ल इलल्लाह ने यानी अल्लाह दी तरफों नाज़ल होइयां ने। ज़बूर, तौरात, अंजील, सोहफ़ मूसवी, सोहफ़ इब्राहीमी, ये तमाम अल्लाह दियाँ नाज़ल करदा किताबां ने और इन्हां ते ईमान रखन तो बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हुंदा। लेकिन ये सारियां किताबां अल्लाह दी तरफों नाज़ल होइयां ने, अल्लाह दा कलाम नहीं। कुरान मजीद दी एक खसूसियत, अज़मत और रिफत है कि ये अल्लाह दा कलाम है और ये इस वजह तो ये खसूसियत है कि दुनिया दे अंदर कोई किताब भी इतनी नहीं पढ़ी जाती जितना कि कुरान मजीद की तिलावत होंदी। क्योंकि दुनिया की कोई किताब भी ले लो, बंदा एक बारी पढ़े, दो बारी पढ़ेगा, बंदा उकता जाता है, बोरीयत महसूस करता है। लेकिन कुरान मजीद का एजाज़ है कि जिन्नी दफ़ा भी पढ़ोगे हर दफ़ा एक नया सुकून
तुहाडे जिस्म और रूह नूं एक इत्मीनान मिलेगा। हर दफ़ा इहदी तासीर वखरी होवे और इहदे इल्मो हिकमत दे मोती हीरे क़यामत तक नहीं ख़त्म होणगे। जितनी दफ़ा भी कोई गौर व फिक्र करके कुरान मजीद नूं पढ़दा है, हर दफ़ा एक हिकमत और दानाई दा, एक हदायत दा नया मोती और जौहर उहदी झोली दे अंदर पवेगा। और फिर कुरान मजीद नूं एक खसूसियत हासिल है कि इहदे पढ़न नाल अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाते हैं। मेरे सोने नबी ने फरमाया, अलिफ लाम मीम 3 हरफ ने, ये पढ़न दे अंदर हुण किन्ना को टाइम लगा है, ना कोई जोर लगा है, लेकिन 3 नेकियां बंदे दे नामा अमाल दे अंदर शामिल हो जाएंगी। इतनी अजमत वाली किताब है। एक एक हरफों 10-10 नेकियां जे मिलदियां, दूर हो जावन जो सियाइयां ने दिल दियां, ते जन्नत दियां हूरां नाले वेख के ने खिलदियां। अल्लाह ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ, ये चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। ये कुरान मजीद दे नाल दिलां दे जंग उतरदे ने, दिलां दियां स्याहियां दूर हुंदियां ने, और ये कुरान अपने पढ़न वाले दा बाजू पकड़ लैंदा है और उन्नी देर तक छड़दा नहीं जिन्नी देर तक जन्नत ना पहुँचा देगा। वेखो ना, हाथ दे अंदर बंदे दे अंदर रोशनी है, बैटरी मौजूद है और बंदा हनेरा करके ठुड्डे खांदा फिरे। ये फिर बंदे दी अपनी मर्जी है ना, अकल दी कमी है। अल्लाह ने सानू हदायत दी रोशनी दे दी है, ये नूर दे दिता है कुरान मजीद की शक्ल दे अंदर, अपना कलाम अल्लाह ने दे दिता है। असी हुण इहनूं पुछदे ही नहीं, जलालत और गुमराही दे अंधेरियां दे अंदर ठुड्डे खांदे पे हां, टकरां खांदे पे हां। ये साडी अपनी बदकिस्मती है। और एक बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे खुश नसीबां दी जिन्हां दी जिंदगी कुरान मजीद ने बदल दी। कुरान सुनिया, जिंदगी च तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया। और मैं मिसाल दे तौर पे पेश करांगा खलीफा सानी, अदलो हुर्रियत दे ताजदार जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि कैसी ज़िंदगी गुजार रहे ने, कुफर और शिरक दे अंदर ज़िंदगी गुजर रही है। और इतने इस्लाम दे मुखालफ ने कि एक दिन जनाब बड़े गुस्से नाल बरहना शमशीर नंगी तलवार पकड़िए, कहन लगे अज मैं रौला मुका देना। ये जेड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर घर रौला पाया ना, मैं अज ये ख़त्म कर देना है। अज मैं नाउज़ बिल्ला उन्होंने नहीं छड़ना। हुणे रस्ते दे अंदर एक सहाबी मिले, उन्होंने इन्हां दा रुख अपनी भैन दे घर वाल मोड़ दिता कि पहले उन्हां दी तां खबर ली लै, वो भी मुसलमान हो गए। हुणे उमर ने आके जदों अपनी भैन नूं पुछया, वाकया मुख्तसर कर रहा, और उन्होंने अगों उमर दे इसरार ते कुरान पढ़ के सुनाया। और केड़ा मकाम पढ़िया है? 16वां पारा सूरा त्वाहा। त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। ये सूरा त्वाहा दी तिलावत फरमांदियां ने। और ये सूरा त्वाहा दा की मकाम है? मेरे सोने नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला करा त्वाहा व यासीन
क़ब्ल अन यख़्लुक़ समावात वल अर्ज़ा बिअल्फ़ आप फरमाते ने अल्लाह ताला ने ज़मीनो आसमान बनाने तो 1000 साल पहले आप सूरा त्वाहा पढ़ी, सूरा यासीन पढ़ी और पढ़ के किन्ना नू सुनाई? फरिश्तियां। क्यों? इंसान तो उदों है ही नहीं सन, ना जिन सन। अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दे सामने अपना एक कलाम पढ़िया और ये दोवें मुबारक सूरतां पढ़ियां, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुंदिरा कौमम मा उन्दिरा आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने जो फरिश्तियां दे सामने अपना कलाम पढ़िया, अल्लाह दा कलाम होवे और जुबान भी अल्लाह दी होवे और सुनन वाले फरिश्ते होण, उस मजलिस दा समा की होएगा? हुन फरिश्तियां ने जदों अल्लाह दी जुबान तो कुरान सुनिया, फरिश्ते कहन लगे तूबा ले उम्मतिन, मुबारक होवे उस उम्मत नू जिदे उते अल्लाह अपना कलाम नाज़ल फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तूबा ले अजवाफिन तहमिलो हाजा मतूबा ले लिसानिन ततकल्लमु अलैहा। फरिश्ते कहन लगे मुबारक होवे उस उम्मत नू जिदे ते अल्लाह अपना कलाम नाज़ल फरमाणगे, मुबारक होवे उन्हां सीनियां नू जिन्हां दे अंदर अल्लाह दा एक कलाम महफूज होवेगा, मुबारक होण उन्हां ज़ुबानां नू जिन्हां ते अल्लाह दा एक कलाम जारी होवेगा। अल्लाह अकबर। बड़ा बदकिस्मत वो सीना है जिस दे अंदर कुरान मजीद की कोई आयत महफूज नहीं। इस वास्ते कोशिश करो अल्लाह दा कुरान जितना याद हो सके, जितना पढ़ सको। ये अपनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह दा कलाम, ये अल्लाह दा कुरान पढ़ के अपनी दुनिया भी संवार लो, अपनी आखिरत भी संवार लो। ये अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। अगर ये मौका गुजर गया फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इसकी अजमत क्या है? अल्लाह दा कुरान दसदा है सूरा अहज़ाब दे अंदर, इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल। अल्लाह फरमांदे ने असा अपनी इस अमानत नू, अल्लाह ने कुरान नू अमानत फरमाया है, असी अपनी इस अमानत नू सब तो पहले आसमानां ते पेश कीता। आसमान वही ए आसमानो मेरी यह कुरान अमानत है, इनू कबूल कर लो। और कितने मजबूत आसमान ने, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, वो बुरजा वाले आसमान जिन्हां ने सारे फरिश्तियां दा बोझ उठाया होया है। ये आसमान आजिज़ी पेश करन लग पे, अल्लाह असी भावें जिन्ने मजबूत आं तेरे इस कलाम दा बोझ नहीं असी उठा सकते। अल्लाह ने फिर ज़मीन ते पेश किया। ज़मीन ने भी कहा अल्लाह मैं पहाड़ों का बोझ ते उठा सकनी हाँ, मैं दरियावां ते समंदरां का बोझ ते उठा सकनी हाँ, मैं पहाड़ों का जंगलों ते सहरावां का बोझ उठा सकनी हाँ। अल्लाह तेरे कुरान का बोझ नहीं उठाया जाता।
वल जिबाल, अल्लाह फरमाते हैं फिर असी पहाड़ां ते अपना ये कलाम पेश किया, पहाड़ां ने भी आजिज़ी पेश की थी। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान। अल्लाह फरमाते सारे इनकारी हो गए, डर गए, फिर इस बोझ नू, इस अमानत नू इंसान ने कबूल कर लिया। अज वेखो इंसान दा कम सिन बच्चा 10-12 साल दा बच्चा भी इस अमानत नू अपने सीने दे अंदर महफूज करके चल रहा है। मुबारकबाद दे लायक ने वो वालिदैन जिन्हां दियां औलादां कुरान मजीद दियां हाफज ने, अहले कुरान ने, कुरान पढ़न वाले ने, कुरान ते अमल करन वाले ने। अल्लाह अकबर, ये इतनी अजमत और शान वाली किताब है। और ये हज़रत फातिमा बिनते खत्ताब, हज़रत उमर दी भैन, वो तिलावत कर रही हैं अपने भरा दे अगे, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब असां कुरान तुहाडे ते इस वास्ते ते नहीं नाज़ल कीता तुसी मुशक्कतां दे अंदर पै जाओ। मेरे नबी इत नसीहत है ओदे वास्ते जेड़ा मेरे कोलों डर जाए। ये हुण कुरान मजीद दियां आयात सुनिया, ये उमर दी जिंदगी दे अंदर इनकलाब बरपा हो गया। ये जेड़ा इस्लाम दा दुश्मन बन के आया सी, ये हुण कुरान सुनिया तो इस्लाम दा मुहाफिज बन गया। ये दुश्मन पैगंबर बन के आया सी, कुरान सुनिया जान निसार और जान फरोश पैगंबर बन गया। ये जनाब कुफर दा अलंबरदार बन के आया सी, ये इस्लाम दा सब तो बड़ा मुहाफिज बन गया। कुरान सुनिया और हुण की कहन लगा, अगे अपनी भैन नूं ते बहनोई नूं तड़ियां ला रहे ने, मारन नूं आ रहा उमर, लेकिन कुरान सुनिया हुण तरले करन लग पिया। और की कहंदे ने, उमर आखदा भैन पनुजड़े नूं कोल ओ सरकार दे लै चलो जिदे उत्ते होई ये कलाम नाज़ल, कोल ओ सरदार दे लै चलो जिथों चुने ने तुसां ए फुल नूरी विच उस गुलजार दे लै चलो। हक सच दे फैसले होण जिथे विच उस दरबार दे लै चलो। घरों आया सा मारन मैं वड्डा पापी, घरों आया सा मारन मैं वड्डा पापी, मैनू मार दे लै चलो। मता उमर दी उमर बर्बाद हो जाए जिथे उमर संवार दे लै चलो। अल्लाह अकबर, ये उमर हुण तरले कर रहा अपनी भैन दे कि भैन मैनू उस सोहने कोल लै चल जिद उत्ते एक कलाम नाज़ल होया ताकि मैं अपनियां साबका गुस्ताखियां की माफ़ी मांग सकां। और ये कुरान की क्या तासीर है। ये हुई उमर फारूक जदों खलीफा एहसानी बने, अमीरुल मोमिनीन बने ने, ये हुण दुनिया आराम नाल सुती हुई है, ये रात नूं मदीने दियां गलियां दे अंदर चक्कर लगांदे ने अपनी आवाम दे हालात तो बाखबर होने वास्ते। और एक गली दे अंदरों गुजरे, एक घर दे अंदरों कुरान पढ़न की आवाज़ आ रही है। कैसे किस्मतां वाले वो घर सन, रात नूं भी जिन्हां घरां दे अंदरों कुरान की आवाज़ आउंदी सी। अज असीं वेखीए कि साडे घरां दे अंदर किसी घर दे अंदर भी सुन लवो कि कादी आवाज़ आवेगी, फिर असीं शिकवे शिकायतां बड़ियां करने आ। ये रात नूं किसी नूं कोई पता नहीं, एक घर वाला साहिब घराना कुरान मजीद की तलावत कर रहा
और एक उमर जेड़े इधर आए कुरान मजीद की वजह तो ने कुरान सुन के अगे किस तरह जा सकते हैं, खड़े हो गए कुरान सुनन लग पे। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और घर वाला कुरान का केड़ा मकाम पढ़ रहा है, सूरा तूर। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर वल बैतिल मामूर व सक्फिल मरफूए वल बहरिल मसजूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े मा लहू मिन दाफ़े यौम तमूरु समाउ मौरन व तसीरुल जिबालु सैरा फवैलु यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन। अल्लाहु अकबर। एक कुरान सुनिया, पता है इन्हां दा तर्जमा की है? अल्लाह पाक कसमां उठा रहे हैं, 5 कसमां अल्लाह ने उठाइयां। वत्तूर व किताबिम मस्तूर, मैनू तूर पहाड़ दी कसम है। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ी किताब लिखी हुई है खुले ते कुशादा सफियां दे, मैनू एदी कसम है। वल बैतिल मामूर, ते जेड़ा 7वें आसमान ते फरिश्तियां दा किबला है, फरिश्तियां दा काबा बैतुल मामूर है, जिदियां मेराज दी रात मेरे सोने नबी ने ज़ियारतां कीतियां ने, मैनू ओदी कसम है। वसक़फ़िल मरफ़ू, ते उत्ते उच्चे छत दी कसम, यानी आसमाना दी कसम। वल बहरिल मसजूर, ते मैनू इन्हां मौजज़न ते भड़काए हुए समंदरां दी कसम है। अल्लाह इन्नियां कसमां क्यों उठा रहा है? अल्लाह फरमाते ने मैं दसना है चाहना वा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़े, कि तेरे रब दा अज़ाब आके रवेगा। मा लहू मिन दाफ़े, ते दुनिया दी कोई ताकत तेरे रब दे अज़ाब नू रोक नहीं सकती। जिस दिन ज़मीन हिलाई जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, उस दिन दे अज़ाब के वास्ते हलाकत है। जेड़े उस दिन दे अज़ाब नू, उस दिन दे क़याम नू, क़यामत दे कायम होण नू, हशर नशर नू झुटलांदे ने, उन्हां वास्ते हलाकत होवे। जनाब उमर फारूक ने आयात सुनिया ने, अल्लाह दे अज़ाबां दा तज़करा सुनिया है, हिम्मत जवाब दे गई है, लत्तां वजन नहीं चुक रहीआं, उत्थे ही दीवार दे नाल टेक लगा के बह गए ने, अखां दे अंदरों आंसू जारी ने। लोगां ने उठा के घर पहुँचाया है। कितने दिन अमीरुल मोमिनीन दी तबीयत खराब रही है, लोग अयादत करन वास्ते आ रहे ने, पुछदे ने अमीरुल मोमिनीन की बनया है, तुहानू की बनया, तुहाडी तबीयत क्यों अलील हो गई है? की दसन और जेड़ा अल्लाह दे कुरान नू समझ के और दिल दे कन्ना नाल सुनदा है, अल्लाह दा कुरान इसे तरह उहदे ते असर करदा है। मेरे भाईओ, कुरान नू जेड़े नाजरा पढ़े हुए हो वो कुरान दा तर्जमा पढ़न की कोशिश करो, जेड़े नहीं पढ़े वो नाजरा पढ़ो, और जेड़े नाजरा पढ़े ने तर्जमा पढ़ो, पता लगे अल्लाह दा कुरान कह की रहा है। फिर वेख्या जे तुहाडी जिंदगी ते असर किस तरह होंदा है, कुरान अपनी असर पजीरियां किस तरह विखांदा है। और कुरान नू रात नू उठ के अगर तुसी नफलों के अंदर पढ़ो ना, 2 नवाफल पढ़ लो, 4 पढ़ लो, जितनी अल्लाह तौफीक देंदा है, फिर वेख्या जे कि तुहाडे कल्बो और रूह नू किन्ना सकून हासिल हुंदा है, और तुहाडी जनाब जिंदगी दे अंदर कुरान किस तरह तब्दीली लियाउंदा है। मेरे सोने नबी ने फरमाया, मन कामा बे अशरे आयातिन लम युकतब मिनल गाफिलीन, जेड़ा
जेड़ा मोमन 10 आयतां कुरान दियां रात नूं क़याम दे अंदर पढ़ लैंदा है, अल्लाह फरिश्तियां नूं हुक्म देंदे ने इस बंदे दा नाम गाफलां दे अंदरों कढ दिओ। ये गाफल नहीं हो सकता। फिर फरमाया मन कामा मियाते आयतिन कुतिबा मिनल कानतीन, जेड़ा बंदा 100 आयतां कुरान दियां पढ़दा है क़याम दे अंदर रात नूं नफलां दे अंदर। और लोकी जनाब रात नूं दसणगे दिने मैनू राती नींद ही नहीं आई, मैं पासे मारदा रहा, बड़ा आवाज़ार रहा वां। वो पता ही नहीं ना, अगर नींद नहीं आउंदी वुज़ू करके मुसल्ले ते खड़े हो जाओ, 2 नफल पढ़ो, आखरत भी संवरेगी और तुहानू अल्लाह नींद भी अता फरमाएगा। ये 100 आयात मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा पढ़दा है एक कानतीन दे अंदर लिखा जाता है, यानी अल्लाह दे फरमा बरदारा दे अंदर, इबादत गुजारा दे अंदर अल्लाह इनू लिख देंदे ने। मन कामा बे अल्फा मियातिन कुतिबा मिनल मुकंतरीन, मेरे सोने नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा 1000 आयतां कुरान मजीद दियां पढ़दा है नवाफल दे अंदर क़याम दे अंदर, अल्लाह पाक उन मुकंतरीन दे अंदरों लिख देंदे ने। मुकंतरीन कौन है? जेड़ा कसरत नाल अल्लाह दा कुरान पढ़न वाला है और बहुत ज़्यादा अजर व सवाब समेटन वाला है, उन्होंने कहते हैं मुकंतरीन। और अल्लाह पाक अपने महबूब नू हुक्म दे रहे ने वमिनल लैले फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ मेरे महबूब रात नू उठ के क़याम करया करो, रात नू नवाफल पढ़या करो, रात दे कुछ हिस्से दे अंदर मेरे अगे झुकया करो, मेरा कुरान पढ़या करो, ताकि तुहानू मैं सारियां तो उच्चा मकाम मकामे महमूद अता करा। क्यों जी, असी भी कदी रात नू उठे वो असी वैसे तो भावें कम्मा काजां दे अंदर सारा दिन खड़े रहिए, लेकिन कुरान मजीद पढ़न लग्या असी बड़ी जल्दी थक जाने, जाग ही नहीं आउंदी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह दा कुरान मुहब्बत नाल पढ़ो, दिल दे अंदर अजर व सवाब दी नीयत रख के पढ़ो। मेरे सोहने नबी जिन्होंने शौक हुंदा सी ना सहाबा नूं मेरे सोहने नबी दी इबादत वेखदे सन, जुस्तजू करते सन कि रात नूं मेरे सोहने नबी दा क़याम कैसा है। असी इंज दे उल्टे पुल्टे सवाल ते ज़हन दे अंदर आउंदे ने, लेकिन अमल करन वाला सवाल कदी नहीं पूछा किसी अहले इल्म कोलों। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं एक रात सोहने नबी दा क़याम वेखण दी नीयत दे नाल मैं कि अज मैं प्यारे नबी दे नाल रात नूं क़याम करना, नफल पढ़ने ने। मैं रात नूं अपने सोहने नबी दे नाल आके खड़ा हो गया। आपने क़याम दे अंदर नफलां दे अंदर सूरा बकरा दी तिलावत शुरू कर दी। समझते हो ना सूरा बकरा कितनी लंबी है। आंदे ने मैं ज़हन दे अंदर सोचा कि चलो 100 आयात पढ़ के ना सोहने नबी रकू कर लैणगे। आंदे ने मेरे सोहने नबी 100 आयतां पढ़ के अगे गुजर गए। मैं क्या शायद चलो 2 रकतां दे अंदर ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आपने फिर भी रुकू नहीं फरमाया। सारी सूरा बकरा ख़त्म हो गई। फिर उस तो बाद आपने सूरा निसा शुरू कर लई। इथों ये भी पता लगा, कई आंदे ने जी बिल्कुल तरतीब नाल सूरत पढ़नी चाहिए है, लेकिन नहीं, मेरे सोहने नबी ने सूरा आले इमरान छड़ के सूरा निसा शुरू कर ली।
आप फरमाते ने सोने नबी सूरा निसा की तिलावत फरमा रहे ने। मैं क्या चलो सूरा निसा जड़ी है यही कोई अद्धी पढ़ के रकू हो जाएगा। आपने सूरा निसा भी ख़त्म कर ली। उस तो बाद मैं समझे सूरत का इख्तिताम करके रकू फरमा लैणगे। आपने सूरा आले इमरान शुरू कर दी। ये वेखो मेरे सोने नबी का क्याम कितना है। रात नू नवाफल दे अंदर कुरान पढ़िया करो मेरे भाईओ। कुरान का साढ़े ते असर क्यों नहीं हुंदा? ये रात का ऐसा वक्त है अल्लाह की रहमत का खसूसी नजूल हुंदा है। और इस टाइम जेड़ी अल्लाह रूह नू सकूनत और इत्मीनान अता फरमाते ने वो दिने नहीं हो सकता, क्योंकि कल्ला रात नू हुंदा है बंदा। सिर्फ अल्लाह का रब वेख रहा है या बंदे नू पता है। और जिन्हों ये लज्जत आ जाए ना, वाह लज्जत राती उठ खलोवन दी, सोने रब अगे हाजर होवन दी, हथ बन के ते छम छम रोवन दी, उदा रो रो अर्श हिला दे तू, साईं वाहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। और राती उठ के की आख्या कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे दर जे दर कोई होर नहीं, मेरिया मिन्नतां ने तेरे अगे जोर नहीं। अल्लाह तेरे दर जे दर कोई होर नहीं, मेरिया मिन्नतां ने तेरे अगे जोर नहीं, मेरे ऐबां दी गठड़ी फरोल नहीं, एक नजर करम फरमा दे तू। अल्लाह ना वेख मेरिया तकसीरां नू, मेरे मालका मेरे खालका ना वेख मेरिया तकसीरां नू, ना फूल खिदो दियां लेरां नू, पर कर दे माफ फकीरां नू, जा बख्श दिता फरमा दे तू, साईं वाहदत नाद वजा दे तू, दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। अल्लाह फरमांदा है वो जेड़ा बंदा रात नूं मेरे सामने खलोंदा है और अपने गुनाहां नूं याद करके, मेरे अजाबां नूं याद करके, मेरे खौफ तो इहदी अखां दे अंदर आंसू आ जांदे। और उहदी मिकदार कितनी है? जहन्नम दी इतनी अग जो है, मेरे सोने नबी ने फरमाया कितनी गहरी गहराई कितनी है कि जहन्नम के किनारे से खड़ा होकर अगर एक पत्थर सुटिया जाए ना, 70 साल का अरसा चाहिए उस पत्थर नूं जहन्नम की तह के अंदर पहुँचन लगे। और 70,000 लगामां दित्तियां जाणगियां और हर लगाम नूं 70,000 फरिश्ते ने पकड़िया होएगा। और ये जहन्नम चिंगाड़ रहा हो गया, चीख रहा होगा। मेरे सोने नबी ने फरमाया अगर इस जहन्नम नूं आज़ाद कर दिता जाए, ये किसी की तमीज़ ही ना करे नेक केड़ा है ते बद केड़ा। इतनी जहन्नम की अग। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने मेरे खौफ दे नाल मेरे बंदे दी अखां दे अंदर मक्खी दे सिर दे बराबर अगर आंसू आ जांदा है, मेरे खौफ दे नाल अपने गुनाहां नूं याद करके मक्खी दे सिर दे बराबर इहदी अखां दे अंदर आंसू आ गया है, ये जहन्नम दी सारी अग नूं बुझाउण वास्ते काफ़ी है। और दुनिया के तो रोने बड़े पै ने, हर कोई रो रहा है जनाब। कोई जनाब कारोबार नूं रोंदा है, कोई औलाद नूं रोंदा है, कोई रिश्तेदारां नूं रो रहा है, कोई जनाब अपने इकतदार नूं रो रहा है। वो खुश नसीब वो है जिहड़ा अपने परवरदिगार दे खौफ तो रो रहा है। इस वास्ते कोशिश करया करो। और रोण दा समा बनदा रात नूं नवाफल दे अंदर, और रमज़ान दे अंदर ट्रेनिंग कराई जा रही है तुहानूं क़याम कराउण दी, तरावियां दे अंदर।
कोशिश करया करो, तरावियां पढ़िया करो, कुरान सुनिया करो। अल्लाह करे साड़ी ये रूटीन रमज़ान तो बाद भी बन जाए। और रोया करो अल्लाह दे खौफ नाल। ये दुनिया नहीं काम आनी। बजुर्ग फरमाते होंदे सन, अल्लाह गरीके रहमत करे, हुण वो भी जनाब अल्लाह कोल पहुँच गए ने। जाने नी गुमान भरिए तेरी की जात नी, एक दिन आउनी तैनों जंगल विच रात नी। वो इन्हां महलात दे अंदर बहन वालिया, ये ठंडे कमरियां दे अंदर बहन वालिया, AC चला के जनाब कूलिंग तेज करके बहन वालिया, सोचते सही ना तेरे प्यारे किधर गए ने, तेरे नाल चलन फिरन वाले किधर गए ने। अज सारिया चीज़ां छड़ के, ये ठंडे कमरे छड़ के अनेरी कोठड़ी दे अंदर पै होए ने। जाने नी गुमान भरिए तेरी की जात ने, एक दिन आउनी तैनों जंगल विच रात नी। ते कबर विच पिया किसे पुछनी नहीं बात नी, जिन्ना दे संग तो प्रीत लगाईया। वो जेड़े तेरे बड़े जान निछावर करते ने तेरे ते, किसी ने तेन पूछना ही नहीं कबर दे अंदर की हाल है। और जनाब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो जदों कबर दा तज़करा आउंदा है, इस कदर रोंदे ने, चेहरे ते निशान बन जाते हैं आंसुआं दे, दाढ़ी तर हो जाती है। लोग पूछते ने ए उस्मान बाकी भी अजाबां दा जिक्र हुंदा रहिंदा है, वो भी तुसीं सुनदे हो, लेकिन इन्ना नहीं रोंदे जिन्ना कबर दे अजाब नूं, कबर दा तज़करा सुन के रोंदे हो। हज़रत उस्मान फरमांदे ने हर मकाम ते बाकी जेड़ा भी हशर नशर दा मैदान होएगा, अवाम और लोग सारे नाल होणगे, कबर दा मकाम ऐसा है इत्थे तुहाडे नाल कोई भी नहीं होवेगा, बिल्कुल तन्हाई दा मकाम है। तो मेरे दोस्तों कबर दे अंदर केड़ी चीज़ काम आउणी है तुहाडे? अल्लाह दा कुरान। मेरे सोने नबी ने फरमाया जदों बंदा कबर दे अंदर जाएगा, एक नौजवान शक्ल दे अंदर कुरान मजीद कबर दे अंदर आ जाएगा, और बंदा पूछदा है तू कौन है? ये कहंदा है मैं कुरान हाँ, तू दुनिया ते मेरे नाल राबता रखिया सी, दुनिया ते तू मेरे नाल ताल्लक बनाया सी, अज मैं तेनू किसी हाल च भी कलिया नहीं छड्डांगा। क्यों जी, असी किधरे जाना होवे दूसरे शहर किसरे दूर इलाके दे अंदर, ते आखीदा ना यार अगे कोई वाकफियत लभ लईए ताकि सानू आसानी होवे। ते कबर वास्ते असी केड़ा साथी ढूंढिया, हशर वास्ते केड़ा साथी ढूंढिया? ये कुरान मेरे दोस्तों कबर दे अंदर भी तुहाडा साथी है, ये हशर दे अंदर भी तुहाडा साथी है। और साथी किदा बनेगा? जेड़ा इत्थे दे नाल ताल्लुक कायम करेगा, जेड़ा इनू पढ़ेगा, इहदे ते अमल करेगा, ये ओदा साथी बनेगा। और इस कुरान दी असर पसीरियां क्या ने? मेरे सोने नबी ताइफ दे अंदर तौहीद दी दावत लैके गए, उन्होंने बड़ा बुरा सलूक किया, आप नू जख्मी कर दिता, आप बड़े परेशान ने। रस्ते दे अंदर हजरत ज़ैद नू फरमाने ने, ज़ैद आ ज़रा नमाज पढ़िए और कुरान पढ़िए, ये जख्मी दिल नू हुण अगर जोड़ना है तो अल्लाह दे कुरान ने जोड़ना। असी परेशानियां दा हल की समझने? असी जनाब नशावर चीज़ों के अंदर, फोश गाणियां दे अंदर कहने परेशानी सी थी, असी ज़रा सुन रहे हो। लेकिन मेरे सोने नबी कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। और नसीब चंगे, इराक का शहर नसीबैन, उतों की एक जिन्ना की जमात गुजर रही है कोलों। इन्हों ने कुरान सुनिया,
मेरे नबी कुरान दिया तिलावत फरमा रहे ने, हो वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा वर्रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहु अकबर। ये जिन्ना ने सोने नबी दे जुबान दे अंदरों कुरान सुनिया है, अल्लाह ताला कुरान दे अंदर ही इन्हां दा तज़किरा फरमा रहे हैं। सूरा अहकाफ दे अंदर और सूरा जिन दे अंदर। सूरा अहकाफ दे अंदर अल्लाह फरमांदे ने, वाई सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्ने यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हज़रू कालो अंसितू फलम्मा कुज़िया वल्लौ इला कौमिहिम मुंज़िरीन। अल्लाह फरमाते ने, मेरे महबूब तुसी जदों कुरान पढ़ रहे सो, जिन्ना दी एक जमात उन्हें तुहाडे कुरान सुनिया है, वो जदों कुरान दी आवाज़ पई है वो एक दूसरे नू कहन लगे, वो खामोश हो जाओ, कलाम सुनो। और जदों उन्होंने कलाम सुनिया, कुरान सुनिया, इको बारी कुरान सुने, अपनी कौम दे वल दाई बन के चले गए, अपनी कौम नू डराण वाले बन के चले गए। और की कहते ने, कालो या कौमना इन्ना समेना किताबन उन्जिला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि यहदी इलल हक़ व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। कहते ने अपनी कौम नू, ऐ साडी कौम, असा ने अज एक किताब सुनी, एक कलाम सुनिया है, सानू लगता है मूसा अलैहिस्सलाम तो बाद एक कलाम नाजल होया है, ये पहलियां चीज़ां दी, पहलियां किताबां दी भी तस्दीक करदा है, ये हक दी रहनुमाई करदा है। अल्लाहु अकबर। ये सीधे रस्ते दी तरफ और हक दी रहनुमाई करदा है, सीधा रस्ता विखांदा है। और सूरा जिन दे अंदर कुरान इस तरह तज़किरा करदा है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्ने कालू इन्ना समेना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दे फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। इको बारी कुरान सुनिया, कहन लगे अज तो बाद असी अपने रब नाल शरीक नहीं ठहरा। एक बारी कुरान सुनिया, मवाहिद बन गए ने, तौहीद दे दाई बन गए ने। और साडे ते कुरान असर क्यों नहीं करता? क्योंकि असी एक ते तवज्जो नाल, दिल दे कन्ना नाल कुरान पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, दूसरा इसनू समझते नहीं। जिन्हें भी समझ के कुरान नू सुनिया, कुरान ने उहदे ते अपना असर विखाया। और ये जेड़ियां आयात मैं खुतबे दे अंदर पढ़ियां ने, 7वें सपारे का आगाज़ है। इन्हां दा शान नज़ूल क्या है कि मक्के दे अंदर जदों मुसलमानां ते बड़ी सख्ती हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इजाज़त दे नाल मुसलमान हिजरत करते हमसाया मुल्क हबशा दे अंदर गए।
वो बादशाह बहुत अच्छा सी, ईसाई सी मज़हब दा, उथे बड़ा सकून है, कुफार दियां सख्तियां तो बच गए, तशद्दद तो बच गए। लेकिन मुशरकीन नूं भी गल वारा ना खाधी। इन्हां ने पिछे वफद बढ़ा के ना दो बंदियां दा अगे अमर बिन आस सरकरदा सन, इन्हां नूं भेजिया कि तोहफे तहाइफ लैके जाओ, तो जेडे पादरी ने बादशाह के वजीर ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ तो तोहफे पेश करने ने। फिर उन्होंने आख्या जे कि साढ़े चंद बागी आए ने साढ़े मुल्क चों नस के तुहाडे मुल्क आए ने, तो एक नवा ही उन्होंने दीन पेश कर दिता है। ना साडा दीन वो सही समझते हैं, तो ना तुहाडे दीन के अंदर दाखिल होए ने, लिहाजा इन्हों साडे हवाले कर। मुसलमानों कोल जदों ये पैगाम पहुँचया, बादशाह ने यह गल सुनी, उन्हें कहा मैं उन्हों का मौकफ जरूर सुनागा। वो अदलो इंसाफ करन वालियां दा तरीका नहीं हुंदा एक पासों गल सुनी तो फैसला कर दिता, वो दूसरी भी गल सुनते ने। उन्हें जदों गल सुनी, हज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु नुमाइंदे ने मुसलमानों के, इन्हां ने बड़े जामे अल्फाज के अंदर चीज़ां दसियां। अय्युहल मलिक कुन्ना नाबुदल असनाम व नाकुलुल मैत व नतिल फवाहिशा। ए बादशाह असी जाहिल कौम सां, असी बुत्तां दी पूजा करदे सां, असी मुर्दार खांदे सां, साडे ताकतवर कमज़ोरां ते जुल्म करदे सन, असी यतीमां दा माल खा जांदे सां। इत्थों तक कि अल्लाह ने अपना एक पैगंबर साडे अंदर मबूस फरमाया, उन्हें सन बुत्तां दी पूजा तो मना कीता है, उन्हें सानू हराम खाण तो मना कीता है, उन्हें सन कमज़ोरां ते जुल्म करन तो रोकिया है, उन्हें सानू यतीमां दा माल खान तो मना किया है। लिहाजा असी ओदा कहना मन के इन्हां बुरे अफाल तो, इन्हां बुरे कम्मां तो बाज आ गए हैं, लिहाजा ये साडे दुश्मन बन गए ने, होर गल कोई नहीं। बादशाह ने जदों सुनिया इंसाफ पसंद से, उन्हें कहा ये तो कदी नहीं हो सकता, इहो जे लोगों मैं तुहाडे हवाले करा, पहले उथे इन्हां ते जुल्म करते सो, हुण ये पनाह लैके मेरे मुल्क आए नहीं तो हुणे ते पिछे आ गए हो, चले जाओ, मैं नहीं इन्हां तुहाडे हवाले करना। हुण ये कहन लगे ये मुशरकां दे नुमाइंदे अमर बिन आस, हुण कल नूं मैं ऐसी गल करांगा कि बादशाह इन्हों फौरन साढ़े हवाले करेगा। वो ये वे कि उन्होंने दिनों च हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं बेटा समझण दा बहुत ज़्यादा रुझान बनया सी, तो ये मुसलमान उन्होंने बेटा समझते नहीं। लिहाजा ये बादशाह नूं मैं कहना कि इन्हां कोलों पुछो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे की ख्यालात रखते, ये आपे ना कहना जी असी उन्होंने अल्लाह का बंदा मनने आ, अल्लाह नहीं मनते, तो लिहाजा ये बादशाह खुद ही उन्होंने साढ़े हवाले करेगा। हुण जदों मुसलमानों दोबारा तलबी हुई, हज़रत जाफर तैयार नूं पुछदा है नजाशी कि तुसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे की कीदा रखते हो। उन्होंने फरमाया हुणे हुणे अल्लाह ने साडे नबी दे सूरत मरियम नाजल फरमाई है, मैं पढ़ देना, फैसला तुसी आपे ही कर दिया। हज़रत जाफर तैयार ये दरबार लगा होया है, ये पादरी ते इंजील ते तौरात दे आलम भी बैठे हुए ने, कुरान दी तिलावत शुरू कर दी। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल अना रसूलु रब्बिके लिअहब लके ग़ुलामन ज़किय्या क़ालत अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया क़ाल कज़ालिके क़ाल
काल रब्बुके हुवा अलैया हय्यन वाले नजअलहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया। जदों हज़रत जाफर तैयार ने कुरान मजीद दियां ये आयात पढ़ियां ने, हुण सारे मजमे दा हाल की है, बादशाह भी ते ओहदे पादरी वजीर मशीर भी सारियां दी अखां दे अंदर आंसू जारी ने, सारे रो रहे ने। और बादशाह ने ज़मीन तो एक लकड़ी का तिनका पकड़िया, कहन लगा अल्लाह दी कसम जेड़ी तू हज़रत ईसा दी शान बयान की है इस तिनके नालों भी वध नहीं है, बिल्कुल इसे तरह ही है। और कुरान नक्शा खींच रहा है, वाइज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयुनुहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक। कुरान कहता जदों उन्होंने वो कलाम सुनिया जेड़ा सा अपने रसूल वाल नाजल फरमाया सी ते उन्हां दियां अखां दे अंदरों आंसू जारी हो गए। इस वास्ते मिम्मा अरफू मिनल हक, उन्होंने हक नू पहचान लिया सी। हुण की कहन लगे सारे बायक जुबान हो के अल्लाह अकबर, कालो रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन। अल्लाह असीं इस कलाम ते ईमान लै आया, अल्लाह सानू उन्हां लोगों के अंदर लिख दे, शामिल फरमा दे जेड़े तेरे इस कुरान दी इस कलाम दी गवाही देंदे ने, तेरे इस दीन दी गवाही देंदे ने, असीं उन्हां लोगों के अंदर शामिल होना चाहते। तो ये अल्लाह दा कुरान ये जिन्ना ते असर कर रहा है, ये जनाब ये गैर मुसलमान ते ईसाइयां ते असर कर रहा है, साढ़े ते असर क्यों नहीं करता? सानू ये सोचना चाहिए, अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए। क्योंकि सूरह त्वाहा दे अंदर भी अल्लाह फरमाते ने इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये नसीहत है ओहदे वास्ते जेड़ा अल्लाह कोलों डर जाए। इस वास्ते अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ रख के कुरान सुनिया करो, सवाब की नीयत दे नाल और अल्लाह के डर दे नाल, इन्हां दोनों चीज़ों के दरम्यान रह के अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखो और अल्लाह के अजाबां का खौफ भी रखो। अल्लाह वालियां दी यही निशानी है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजे यदऊना रब्बहुम खौफम व तमआ। वो खौफ और लालच उम्मीद दे दुआ दे दामन नू फड़ के अल्लाह कोल अपनी इबादत करते ने, दुआवां करते ने, रात को अपने गुनाहां दियां माफिया मंगते ने। तो मेरे दोस्तों ये महीना रहमत वाला महीना है, ये क़यामुल लैल वाला महीना है, एक कुरान का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ने कुरान नाजल फरमाया है और मेरे सोने नबी सारे महीनों नालों वध के इस महीने के अंदर कुरान पढ़ते सन और सखावत भी करते सन। हदीस के अंदर आउंदा है तेज़ आंधी भी मेरे नबी दी सखावत का मुकाबला नहीं सी कर सकती, जेड़ी सखावत अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर करते सन, क्योंकि अजरो सवाब बड़ा वध जाता है ना। इस वास्ते कोशिश करो इस रमज़ान के अंदर इन्ना कुरान पढ़ो, इन्ना अल्लाह का जिक्र अज़कार करो कि ये असरात साढ़े ते दूसरे महीनों के अंदर भी रह जान। और यही इस रमज़ान का मकसद है। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।